आ गया दिक्कत करने के लिए। एक कांस्टेंट रहा इस पूरे दौरान, वो था एचडीएफसी बैंक। रोज 3 दिनों से परेशान है ये स्टॉक और हम सबको परेशान कर रहा है। कल रात में जब मैं डेटा देख रहा था कि सेलिंग और बढ़ती चली आ रही है, मैंने सोचा था कि सुबह अपन एक बार बातचीत जरूर करेंगे एचडीएफसी बैंक पे। ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब? ये एचडीएफसी बैंक का मामला ऐसे क्यों गड़बड़ा गया? देखिए, मैं सिर्फ नंबर्स दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जो नंबर्स है ना एचडीएफसी बैंक के, वो कहीं ना कहीं काफ़ी स्केरी हैं। सबसे पहली बात, इस हफ्ते एचडीएफसी बैंक 5.25% नीचे। हफ्ते का चार्ट दिखा दीजिएगा। 5.25% एचडीएफसी बैंक नीचे आया। छोटा मोटा मामला नहीं है ये। 5.25% अगर एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक गिर जाए तो। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एचडीएफसी बैंक का बड़ा वेट है। निफ्टी में करीब 12.72% का वेट है और बैंक निफ्टी में 25% का वेट है। ये तो थैंक गॉड, पिछले महीने तक बैंक निफ्टी में इसका 32% का वेट था। वो तो अभी नए नॉर्म के बाद कैप हो गया, तो इस वजह से 25% पर आ गया। 25% का वेट वाला स्टॉक अगर 5% गिर जाए तो ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक है, 1.25%, 1.3% बैंक निफ्टी पर उसका सीधा इम्पैक्ट हो गया। 1.3% बैंक निफ्टी का इम्पैक्ट मतलब 1000 पॉइंट सीधा। 1000 पॉइंट एचडीएफसी बैंक ने दबाव डाला है इस हफ्ते बैंक निफ्टी पर। उसके बावजूद बैंक निफ्टी नहीं गिरा है, ध्यान रखिएगा इतना। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक ने संभाल लिया। और आईसीआईसीआई बैंक का भी अगर आप एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे, पूरी की पूरी वीकनेस जो एचडीएफसी बैंक की थी वो पूरी आईसीआईसीआई बैंक ने दूर कर दी। ये तो कल का है, एक हफ्ते का चार्ट देखिए। जितना एचडीएफसी बैंक गिरा उससे ज़्यादा आईसीआईसीआई बैंक चल गया, तो वो बच गए यहाँ पर थोड़ा सा। कल का जो सबसे स्कैरी नंबर था वो था एचडीएफसी बैंक का डिलीवरी वॉल्यूम। कल 5000 करोड़ के वॉल्यूम थे एचडीएफसी बैंक के। देख लें आप, मैं सिर्फ एनएससी की बात कर रहा हूँ, बीएससी के थोड़े नंबर बहुत कम होते हैं इसके लिए। 5.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए 949 रुपीज़ के हिसाब से। अगर एवरेज प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो 5000 करोड़ के वॉल्यूम थे। इसमें 83% डिलीवरी वॉल्यूम था, 83%। और अभी 83% डिलीवरी वॉल्यूम कौन कर रहे हैं? ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं ना, रिटेल थोड़ा ना एचडीएफसी बैंक में डिलीवरी बाइंग या सेलिंग करता है। और एचडीएफसी बैंक में अभी भी सबसे ज़्यादा होल्डिंग एफआईआईएस की। ये नंबर्स मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ ये बताने के लिए कि किस तरीके का प्रेशर एचडीएफसी बैंक में नॉर्मली आता है जब इस तरीके के मूव्स आते हैं। तो 46% एफआईआईएस की होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में। 46%, मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग उनकी इसी स्टॉक में है, जिसकी कुल वैल्यू है आज की डेट में 7.5 लाख करोड़। तो 4000 करोड़ की डिलीवरी वॉल्यूम को ऐसा नहीं, अगर किसी लोग को लगता है ना कि अब और कितना ही बेचेंगे, बेचने को तो वो बहुत बेच सकते हैं, है ना। तो इसके लिए मतलब होप ये रहेगी कि बस ये सेलिंग खत्म हो। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी उन्हें इसी स्टॉक में मिलती है, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जिसमें आप मतलब 10 लाख शेयर भी बेच सकते हैं विदाउट। बाकी तो किसी स्टॉक में 10 लाख शेयर बेचने जाएंगे तो सर्किट लग जाएगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आप 1% नीचे, 0.5% नीचे में भी, क्योंकि सामने एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस खड़े होते हैं उस सप्लाई को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये कारण है कि इस वजह से इतना एक इम्पैक्ट आ रहा है इसका। लेकिन मेरा ये मानना है कि एचडीएफसी बैंक ने ये फेजेस पहले भी देखे हैं और उसके बावजूद ये स्टॉक आउट परफॉर्मर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि अंडर परफॉर्मर रहा है। ये पहले भी फेजेस हैं, अभी भी ये फेज़ है। और पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कहीं ना कहीं ये शायद आपको एक बार फिर मौका दे रहा है, अगर प्योरली आपका एसआईपी इन्वेस्टर वाला व्यू है तब।